तो मैं अब अपील करूंगा, हमारे बीच में रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य के प्रधान और किसान सभा के जिला प्रधान हैं साथी जरनैल सिंह सांगवान जी, वो मंच पर आए और आकर के अपनी बात रखे। साथी सांगवान जी। आदरणीय अध्यक्ष मंडल, सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं इस मई दिवस की मुबारकबाद देता हूं सभी को। क्रांतिकारी सलाम है इस मई दिवस को, क्योंकि ये जो मई दिवस है ये वास्तव में एक संकल्प लेने का दिवस है कि हम आंदोलन का संकल्प लें। 1886 में जो शिकागो की घटना के बारे में जो साथियों ने जिक्र किया, वो वास्तव में उससे पहले भी लड़ाई जारी थी और 1886 का जो एक संयुक्त संघर्ष था, उस संघर्ष ने जो हमारे मजदूर वर्ग के अंदर जो चेतना पैदा की, उस चेतना का परिणाम है कि हम मई दिवस मना रहे हैं। और वो चेतना यही थी, मई दिवस का है पैगाम, जारी रखना है संग्राम। और ये किसके बलबूते पर? मजदूर एकता के बलबूते पर। एक बात तो ये समझ लें सभी, इस दुनिया की कल्पना मजदूर के बिना नहीं की जा सकती। पूंजीपति देश दुनिया नहीं बना सकते, दुनिया बनाता है मजदूर। पूंजीपति उस बनाए हुए मजदूर के जो काम किया उसको लूटता है, उसका शोषण करता है। तो इसलिए ये मई दिवस मजदूर मुक्ति का दिवस भी है। दूसरी बात, 1886 के बाद भारत में 1923 को पहला मई दिवस मनाया गया मद्रास में। और मद्रास में मनाने वाले ट्रेड यूनियन नेता थे चेटियार। उनके नाम ऐसे होते हैं कि हमारे यहाँ तो शायद उनको हम बोलने में भी थोड़ा दिक्कत आती है। वहां पर मद्रास में सबसे पहले यह मजदूर दिवस मनाया था और अगले साल इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे मजदूर दिवस के। इस मजदूर दिवस का जो वास्तव में उद्देश्य है मनाने का, वो यही है कि ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर 4 महीने हड़ताल पर रही, पीटीआई हड़ताल कह लो या बर्खास्त कह लो, ड्राइंग बर्खास्त कह लो, और भी बहुत से मुलाजिम निकाल दिए गए, कुछ को अब कम नौकरी पर रखा जा रहा है। तो ये सारा होने के बावजूद भी तो ये जो विचार है मजदूर का विचार, कहीं ना कहीं ये जो पूंजीपति लोग हैं, ये जो कॉरपोरेट है, क्योंकि जो शासन है बड़े पूंजीपति का और बड़े भूस्वामी का है, और बड़े पूंजीपति और बड़े भूस्वामी के जो दलाल हैं वो सत्ता में बैठे हैं और झूठ बोल बोल कर हमें गुमराह करते हैं। और इतना झूठ फेंक रहे, इतना झूठ फेंक रहे, क्या देर ज्यादा लोग हमारे उसको सच मानने लग जाते हैं कि भाई सारे कह रहे ही होगा। अभी आपने देखा होगा, जब हम मजदूर और मालिक की बात करते हैं, जब हम यहाँ पर बैठे थे, शुरुआत करने लग रहे थे, ये जो पेड़ आप देख रहे हो ना, इस पेड़ के चारों तरफ क्या क्या तस्वीरें लगा रखी हैं। उस समय एक मजदूर आया, जूतियों से परे निकाली, इसको भी साफ करके गया। यदि मैं कह दूं, जैसे वो माय गॉड पिक्चर में था ना, वो प्रवेश रावल कहता था, यो पत्थर, इस पत्थर ने भी धोखा गया, जौन सा आगे रखा है, अभी गया धोखा थोड़ी देर पहले, यहाँ पानी भी छिड़ गया उसने। मजदूर है वो, नंगे पांव है, कपड़े उसके फटे हुए, उसको किसने भेजा, भाई जा तू वहां पानी छिड़क के यार ये जो काम कर। कहीं ना कहीं ये जो मन में जो धारणा पैदा की गई उस मजदूर के भी का, भाई तू ये सेवा करेगा ना तो शायद अगले जन्म में तू भी मालिक बन जाएगा। मालिक नहीं आया, मालिक तो तब आवा जब सारा कुछ साफ सफाई हो लेगी, उसके बाद फिर मालिक आएगा। अब सारा फल तो मालिक ले गया, मजदूर तो भुगत रहा है। तो ये जो विचार है, मजदूर को इस विचार ने ऐसा बांध दिया कि इसके आगे वो सोच ही नहीं पा रहा। वो सोचता है कि तेरा कल्याण तो ये करेंगे। हर एक फैक्ट्री में, कोई सी फैक्ट्री देख लो, वहां पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मिलेगा।
अपने रोडवेज के डिपो देख लो, सारे रोडवेज के जो अड्डे हैं ना, बैठने के लिए जगह हो ना हो लेकिन मंदिर मिले बनेगा। और मैं रोडवेज का कर्मचारी भी लग रहा बनाने में, ऐसा नहीं है। तो ये जो विचार है, जब हम बात करते हैं विचार की, मालिक का विचार क्या है? शोषण का विचार। मजदूर का विचार क्या है? शोषण से मुक्ति का विचार। तो इसलिए शोषण से मुक्ति का विचार ये मई दिवस है। और इसमें हम अम्बेडकर की बात करते हैं, हम रविदास की बात करते हैं, हम गुरु नानक देव जी की बात करते हैं, हम कबीर की बात करते हैं। क्या कहते हैं ये सारे के सारे जो संत हैं मजदूर को एकता का पाठ पढ़ाते हैं, कहीं मजदूर को बांटने की बात नहीं करते। तो ये मजदूरी की बात करते हैं, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदाए। आज यही हो रहा है हमारे सामने। ये जो मजदूर का जो विचार है वो एकता का विचार है। और ये जाति धर्म और ये जितने भी और हैं ये सारे हमें तोड़ने का विचार है। मालिक हमें तोड़कर हमारे से ज्यादा काम लेना चाहता है। मजदूर यदि इन चीजों को परे छोड़कर अपने आप को मजदूर मान लेगा तो फिर वो भी कहीं ना कहीं मालिक से कहेगा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरा हिस्सा देना पड़ेगा। तो ये जो हम पूरी दुनिया के स्तर पर जो मजदूर है, आज उस मजदूर के ऊपर जो हमले हैं, किस प्रकार के हमले हैं? एक हमला है तो ये कि तू जो मजदूर है वो इस व्यवस्था ने नहीं बनाया, कोई प्रकृति, कोई अलग देवता, देवी देवता या कोई अलग भगवान गॉड वाहिगुरु है जिसने तेरे को मजदूर बनाया। कई बार कहते हैं कुछ लोग, देख भाई जब आज तेरे कर्म अच्छे होंगे ना तो ना किसी धनवान के यहाँ पैदा हो जाता। अब सबसे बड़ा धनवान तो अडानी है, यहाँ से 5वें नंबर पर पहुंच गया, वो अगले 1 नंबर पर आ जाएगा। अंबानी है, उनके चैनल हैं, वो चैनल दिन रात आपको यही परोसते हैं। वहां चैनलों में जब आप कोई भी प्रोग्राम देखोगे कहीं गरीबी नजर नहीं आएगी, मजदूर नजर नहीं आएगा, वहां सारा अपना चमकदा भारत नजर आएगा। मजदूर तो यहां नजर आएगा, हमें सड़कों पे नजर आएगा, खेत में नजर आएगा, और जहां काम है वहां पर मजदूर है। लेकिन उस मजदूर की गिनती किस में करते हैं? ये उस मजदूर की गिनती इस रूम में करते हैं का ये कीड़े मकोड़े हैं। ये जो मैं कीड़े मकोड़े बोल रहा हूं, जब मोदी ने कोरोना काल को लेकर रेल, बसें सब कुछ बंद कर दिया था तो सड़कों पर कौन था? सड़कों पर कौन अपने बच्चों को उस बक्से के ऊपर बिठा के खींच के जा रहा था? कौन सी ऐसी महिलाएं थी जो मारी गई? इसमें लगातार भूख से और बच्चा उस मरी मां को देख रहा है। हम याद करें उस कोरोना काल को। और इस मोदी ने क्या चलवाया था हमारे से कि तुम दिए जलाओ, तुम ये बर्तन खड़काओ, थाली बजाओ। ये खूब बजाया लोगों ने, कहा ये भाग जाएगा, ये कोरोना मंत्र, ये शोर करोगे ना तुम, शोर से भाग जाएगा। लगे वहां ब्राह्मणवादी मंदिरों में शंख बजान, घड़त्याल बजान, क्योंकि उनका तो काम ही यही है। वो तो चाहते हैं कि जितना हम इनको बजाएंगे उतने लोग पागल रहेंगे। तो इसलिए ये सारे के सारे जो काम वो करवा रहा था ना, वो इसलिए करवा रहा था कि मैं देखूं ये कितने पागल लोग हैं। और ये मूर्खता वाकई हमें साबित भी की है। मैं भी जहां मैं रहता हूं मैंने भी देखा, मेरे चारों तरफ कोई थाली बजा रहा, कोई कुछ बजा रहा। यदि वैसे कहते ना, शायद ना बोलता कोई, राम में से भी बहुतों ने बजाई होगी। तो ये मई दिवस हमें ये बताता है कि मालिक हमें किस प्रकार गुमराह करता है। और मजदूरों की एकता जब यहाँ पर इकट्ठे है ना, मजदूर तो बहुत ज्यादा हमारे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में भी, अब वो सारे मजदूर तो यहाँ नहीं पहुंच पाए। आप लोग जो यहाँ पर पहुंचे, हम आप लोगों से बात कर रहे हैं। ये बात करते हुए जब तक आप इस बात को आगे नहीं पहुंचाओगे तो तब तक तो फिर मालिक का विचार ही रहेगा उनके दिमाग में। मालिक जो कह रहेगा वो ठीक कह रहा है, और भाई मजदूर हम तो, हमारे तो पूर्व कर्मों का फल है, या भगवान ने हमारी किस्मत में ऐसे लिख रखा था। ये विचार मजदूर तोड़ता है। किसान का मजदूर से संबंध है, मजदूर का उत्पादन से संबंध है, और उत्पादन कहाँ होगा? प्रकृति में, और प्रकृति का है मानव।
हम जुड़े हुए हैं प्रकृति से। बिना प्रकृति के मानव का कोई वजूद नहीं है। अब ये प्रकृति को कुछ लोग अनजाने में बोल देते हैं कि भाई ये तो कोई ऊपर ताकत है। ऊपर नहीं है, ताकत नीचे है। और ये जो पैदावार हो रही, यदि इस पैदावार में हमारा हिस्सा हमें मिल जाए तो हम गरीब नहीं रह सकते, हम बिना भोजन के नहीं रह सकते। और अब आने वाले हालात, 1886 के हालात और आज के हालात को जब आप कंपेयर करोगे ना, तो 1886 से भी भयंकर हालात होने जा रहे हैं। किसानों ने पैदावार किया, मजदूरों ने काम किया, हम आत्मनिर्भर अनाज के मामले में बने। और अब आने वाला टाइम ऐसा होगा कि यह अनाज भी हमें मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि ये जो अडानी के गोदामों में जो अनाज जा रहा है ना, ये वैसे नहीं जा रहा। 2 लाख करोड़ से ऊपर ये टन से ऊपर, 2 लाख टन से ऊपर, यानी 2 करोड़ टन से ऊपर अनाज बाहर विदेशों में भेजा जा रहा। जब अनाज बाहर कौन भेज रहा? आप और हम तो कहीं जा नहीं सकते, कोई मन अनाज लेगा थोड़ी चलेंगे। ये ट्रेन की ट्रेन भर गई है, जो समुद्री जहाज हैं ये भर कर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उन देशों में जा रहे हैं जो गरीब हैं। अनाज वहां जाएगा क्यों? क्योंकि यूक्रेन और रूस में जो लड़ाई छिड़ी हुई है, ये लड़ाई भी हमने नहीं छेड़ी। मजदूर लड़ाई नहीं चाहता, मजदूर युद्ध नहीं चाहता, मजदूर झगड़े नहीं चाहता। झगड़े कौन चाहता है? ये मुनाफाखोर और ये जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उनका धंधा इससे ही चलता है कि जितने मजदूर आपस में लड़ेंगे उतनी तेरा मुनाफा बढ़ेगा। क्योंकि तो आपस में एक दूसरे मार काट करेंगे, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। यही तो हो रहा है हमारे देश में, बता दिया साथियों ने, एग्जाम्पल देखे। फिर महिलाओं को क्यों कम दर्जा दिया जा रहा है? जब संविधान महिला और पुरुष की बराबरी की बात करता है, तो यह आपको सोशल वर्कर क्यों कह रहे हैं? क्यों आपको कम वेतन रख दिया जा रहा है? आपको क्या न्यूनतम वेतन जो केंद्र सरकार ने तय किया, जो हरियाणा सरकार ने तय किया, आपको नहीं मिलना चाहिए? इसका मतलब इन्होंने तो आपको मानने ही नहीं है मजदूर। आपको यदि सही मायने में मजदूर मानते तो जो कर्मचारी को मतलब मिलता है क्लास 4 को, वो तो कम से कम आपको मिलना चाहिए था। आपको मान रखा इन्होंने स्वयं सेवक, सोशल वर्कर। किसकी सेवा कर रहे हैं हम? ये हमें सेवा के नाम पर सोशल वर्कर करके हमारा शोषण कर रहे हैं। तो ये मजदूर दिवस हमें यही तो सिखाता है कि मजदूर का शोषण तब तक जारी रहेगा जब तक उसकी एकता टूटी, जब तक वो एक नहीं होगा। भगत सिंह ने भी यही कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। और इन मजदूरों को एक करने के लिए ये जो मई दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, ये मनाया भी इसीलिए जाने लगा क्योंकि मजदूरों की ताकत तो ज्यादा है। और उस ताकत को पहचानते हुए जो बड़े कारपोरेट, बड़े पूंजीपति जो मालिक हैं, उन्हें देखा इनको भी चलो ये मनाने दो। और हमारे देश में भी आपको याद होगा संयुक्त मोर्चा गवर्नमेंट थी, जिसमें वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, देवगौड़ा। उस समय मजदूर दिवस की छुट्टी होती थी। आज तो पर चांस संडे है, मजदूर दिवस की छुट्टी हुई उस समय। लेकिन उसके बाद इनको तो याद नहीं है मजदूर दिवस की छुट्टी करें। अमृत महोत्सव मना रहे, किसका अमृत कर रहे हैं? अमृत महोत्सव के नाम पर विष फैला रहे, जहर फैला रहे हैं। आपने देखा होगा ना पंजाब में देखा कोई दंगा फसाद नहीं हुआ था, हिंदू मुसलमान नहीं चल पाया, तो वहां पर क्या कर दिया? वो खालिस्तान वर्सेस वो शिवसेना और बजरंग दल खड़े कर दिए। हिंदुओं के नाम पर कुकुर मुत्ते की तरह इतने दल खड़े कर दिए ना। कोई विश्व हिंदू परिषद, कोई बजरंग दल, कोई शिवसेना, कोई हनुमान सेना, कोई पता नहीं क्या क्या बना दिए हैं, सारा हिंदुओं का नाश करने के लिए है। जो इनसे पूछा ना भाई तुमने बनाया किस लिए? ये हिंदू बचाने के लिए। किससे बचा रहे हो? तुम तो हिंदुओं ने मरवा रहे हो। अरे भूखे कौन है? बेरोजगार कौन है? बेइलाजा कौन मर रहा है? ये हिंदू तो मर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि बहुत संख्या तो हिंदुओं की ही है। इसलिए ये जो विचार है हिंदू मुसलमान और ये जाति का विचार, ये वास्तव में सत्ता का विचार है, इनका शोषण का विचार है। इसको तोड़ना पड़ेगा। हमें बार बार धमकियां दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि मजदूर तो कहा इसलिए ऊपर नहीं उठता, ये तो शराब पीते हैं, काम नहीं करते, काम चोर हैं। अभी जो
बहन जी ने जो अभी वो सुनाई ना कविता नहीं, वास्तव में वास्तविकता सुनाई है उसने, वो हरिया पात्र का नाम लेकर, और वो वास्तविकता समझनी पड़ेगी। यही है प्रेमचंद के जो नावल पढ़ोगे ना आप, मुंशी प्रेमचंद, उसका पात्र हरिया ही था। ये जो हरिया की जो स्थिति है, मजदूर की जो स्थिति है वही है। और आज भी ये देख रहे हो ना आप, मजदूर ने कोई काम पड़ जाए ना, घर कोई बीमारी आ रही है, कुछ ऐसा हो जाए, मालिक कहेगा अरे ये काम करके जिए पहले, फिर जिए घर बाद में। तो फिर क्या परिवर्तन हुआ? ये जो आजादी हमें मिली, भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया हमें, उस संविधान को लागू कहाँ किया जा रहा है? संविधान तो हमारी मुक्ति की बात करता है, समाजवाद की बात करता है, बराबरी की बात करता है, लेकिन उस संविधान को भी एक तरफ रख दिया ना, उठा के। कहाँ है बराबरी? अभी जो कुछ लोग अंतर नहीं समझ रहे, ये सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है? कहा जी ने सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता तो एक ही चीज है। कहा अब क्या कहें उनको? तो ये जो आपको समझना पड़ेगा, सांप्रदायिकता है एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ाना। अब हम आपस में जो लड़ पड़े हैं, क्योंकि हिंदू मजदूर भी है, मुस्लिम मजदूर भी है, और इन हिंदुओं में ही एक स्वर्ण मजदूर भी है, एक दलित मजदूर भी है, एक वाल्मीकि मजदूर भी है। और सुन के हैरान होंगे आप, कभी देखा था कि जो ब्राह्मण लोग हैं, कभी वो नाली साफ करते देखे थे आपने? जो स्वीपर का काम जो हमारे वाल्मीकि भाई करते हैं, कभी सुने थे वो स्वीपर का काम करते हैं? लेकिन आज वही ब्राह्मण भी, क्योंकि जो काम तो चल नहीं रहा, बेरोजगारी है, वो भी स्वीपर का काम कर रहे हैं, नालियां साफ कर रहे हैं। लेकिन बाहर घर जाए क्या बोलेगा? हम तो पंडित हैं। ना हम पंडित हैं, ना हम जाट हैं, ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, हम इंसान हैं। और ये पाठ जिस दिन सीख जाओगे ना, तो हमारे में इंसानियत आ जाएगी। एक दूसरे के साथ हम खड़ा होने सीख रहे हैं। ये आंदोलन नहीं सिखाए ना, हम एक दूसरे के साथ खड़ा होना। हमारे ये जो साथी हैं, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जाति से हैं, लेकिन आपके बीच में खड़े हैं। तो यही है हमारा एकता का पाठ, और यही है मई दिवस का पाठ। सत्ता हमें बांटना चाहती है, और हम आपको कहते हैं, मई दिवस यही कहता है कि आज का दिन संकल्प लेने का दिवस है कि मजदूर भाई भाई, ना हमने हिंदू चाहिए ना मुसलमान, हमें मजदूर को एक करना है। दूसरी बात, इस मजदूर दिवस के अवसर पर क्या सरकार को नहीं चाहिए था कि ये जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जिनको बर्खास्त इन्होंने कर रखा, क्या इनको अब तक का बहाल करके ड्यूटी पर नहीं भेजना चाहिए था, ताकि प्रदेश में कोई ऐसी आवाज ना उठे कि ये मई दिवस पर भी मजदूरों की बात करते हैं? क्योंकि बोलते तो सारे मजदूरों का नाम लेकर है, ये काम सारे मजदूरों का, सबका साथ सबका विकास। कहाँ है मोदी? सबका साथ सबका विकास। इस मई दिवस पर तो क्यों नहीं? कहाँ यो खट्टर? सबका साथ सबका विकास। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो इन बड़े सेठों के, बड़े धन्ना सेठों के चापलूस हैं, उनके सेवक हैं, और उनकी सेवा करते हुए किसी हद तक भी हमें दबाने का काम करते हैं। तो ये लड़ाई दो प्रकार से दबाया जा रहा है हमें। एक तो वैचारिक स्तर पर, क्योंकि कोई भी सत्ता, कोई भी राजा तब तक राज नहीं करेगा जब तक हमारा विचार उसके प्रति नहीं होगा। हम उसके विचार को सही मान रहे, इसलिए वोट दे रहे उसको। जिस दिन हमें यह समझ आ जाएगी कि ये तो हमारा विरोधी विचार है, दुश्मन का विचार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला, उस दिन हम एक हो जाएंगे। और वोट हमारे पास है, ताकत हमारे पास है। हम इसी कमी की वजह से, कमजोरी की वजह से इनके गुलाम बने हुए हैं। गुलामी तोड़ी है, दास प्रथा तोड़ी है, और ये भी तोड़ेंगे। यही है मई दिवस का संकल्प। तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा न करते हुए यही अपील करना चाहूंगा कि अब से कम या तो धारण कर लो कि तजर्बा तो हो लिया आपने। जितने ये भरे जाना फार्म, चाहे स्कूल का फार्म हो चाहे कोई फार्म, सारे में ये लिखो हमारे से तो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। क्यों लिखवाते हैं ये? जब संविधान को बराबरी की बात कर रहे हैं, हमारी बराबर का हक दो। हमें शोषण से मुक्ति चाहिए, हमें अन्याय से मुक्ति चाहिए। और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, अभी एक मीटिंग में वो कह रहे थे कि आज यदि न्याय नहीं मिल रहा है
तो उसके लिए जिम्मेवार ये राज सत्ता है। क्योंकि मैं यदि कोई कानून बना भी देता हूं, ये लागू नहीं करते। आपको पता होगा ना, केरल में एक मंदिर है, उस मंदिर में जाने के लिए सभी महिलाओं को अलाउ कर दिया था, क्योंकि मंदिर वाले 10 साल से ऊपर की महिला और 45 साल से एज की जो नीचे महिला है, कहा वो उस मंदिर में नहीं जा सकती, क्योंकि कहा वो अपवित्र होगी। अब इनका जूत मार का पूछा है ना, जब मतलब मैं तो यही कहूंगा। तो इतने घिनौने लोग बैठे जो महिला को ये करेगा मंदिर में नहीं जा सकती क्योंकि अपवित्र होगी, क्योंकि 10 साल से लेकर 45 साल तक जो महिला है, बच्चा होता है, अरे बच्चा नहीं होगा तो खट्टर फट्टर ये कहां से आ रहे भाई, ये भी तो महिलाओं से आ रहे हैं। तो इसलिए ये सत्ता जो हमें बांट के रखती है और हमें गुमराह करती है, इसलिए अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। और हरिया के माध्यम से जो इन बहन जी ने जो अपनी बात रखी, यह सच्चाई याद कर लो। हरिया के साथ तो ऐसे ही हो रहा, मजदूर के साथ ऐसे ही हो रहा, तो हमें खड़ा होना पड़ेगा अपने हकों के लिए, अपने अधिकार के लिए और अपने मान सम्मान के लिए। यही है इस मई दिवस पर मुक्ति का संदेश। तो और इसको हम आगे भी जारी रखेंगे और इसलिए हर साल इसको मनाया जाता है, ताकि याद कर लें, मजदूर कहीं भूल ना जाए, मैं मजदूर हूँ, कभी वो गुलाम ही ना बन जाए। ये गुलाम बनाना चाहते हैं हमें। तो इसलिए इसी के साथ धन्यवाद। जय एकता, जय संघर्ष, इनकलाब जिंदाबाद।